ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मध्य पूर्व के आसमान में अचानक बारूद का धुआं फैल गया है। सायरन की चीखें, मिसाइलों की गड़गड़ाहट और ईरान के कई शहरों में एक के बाद एक गूंजते भयानक धमाके। जी हाँ, ईरान पर टूट पड़ी है डोनाल्ड ट्रंप की सेना। लगातार 11वीं रात अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान की धरती को थर्रा कर रख दिया है। आसमान से ताबड़तोड़ बम बरसाए जा रहे हैं और हर तरफ तबाही का मंजर है। सवाल यह है कि आखिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ये कितना बड़ा प्रलयकारी प्लान तैयार कर लिया है और क्यों अमेरिकी सेना होर्मुज जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हर कीमत पर अपने कब्जे में लेना चाहती है। अगले कुछ मिनट तक अपनी नजरें स्क्रीन से मत हटाइएगा, क्योंकि आज हम खोलेंगे इस महाजंग की एक एक खौफनाक परत। इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर अमेरिकी सैन्य कमान यानी यूएस सेंट्रल कमांड से आ रही है। सेंटकॉम ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के अंदर एक और बड़ा क्रूर और घातक प्रहार किया है। और ये कोई मामूली स्ट्राइक नहीं थी, ये लगातार 11वीं रात थी जब अमेरिकी बमवर्षक विमानों और मिसाइलों ने ईरान के ठिकानों को अपना निशाना बनाया। अमेरिकी सेना का कहना है कि ये हमला ईरान की उस कमर को तोड़ने के लिए किया गया है जिससे वो समुद्र में व्यापारिक जहाजों और इंटरनेशनल शिपिंग को डराता था। हालांकि अमेरिका ने अभी सुरक्षा कारणों से उन जगहों के नाम गुप्त रखे हैं जहां बम गिराए गए हैं, लेकिन ईरान के अलग अलग इलाकों से आ रही रिपोर्ट्स बताती हैं कि धमाकों की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई है। और सबसे डराने वाली बात जानते हैं क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि ये तो बस शुरुआत है, आने वाले दिनों में हमले और तेज और खौफनाक होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ट्रंप की सेना ईरान पर इस तरह भूखे शेरों की तरह क्यों टूट पड़ी है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? वजह है समुद्र का वो संकरा रास्ता जिसे पूरी दुनिया होर्मुज जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नाम से जानती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल लाइफलाइन यानी कि तेल की नस है। पूरी दुनिया में जितना भी कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल गाड़ियों और फैक्ट्रियों के लिए सप्लाई होता है, उसका 20% से ज्यादा हिस्सा अकेले इसी एक छोटे से समुद्री रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर और इराक, इन सभी देशों का तेल इसी रास्ते से होकर दुनिया तक पहुंचता है। अब पंगा ये है कि इस रास्ते के एक कोने पर ईरान बैठा है। जब भी अमेरिका ईरान पर पाबंदियां लगाता है तो ईरान इस रास्ते की नाकेबंदी करने की धमकी देता है और कर भी देता है। ईरान अपनी मिसाइलों, बारूदी सुरंगों और स्पीड बोट्स के दम पर इस रास्ते पर अपना दबदबा बनाना चाहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ट्रंप की सेना चाहती है कि होर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और उसके करीबियों का कंट्रोल हो। इसलिए अमेरिकी सेना ईरान की पूरी समुद्री ताकत और मिसाइल ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए दिन रात बमबारी कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका की 11 रातों की इस ताबड़तोड़ बमबारी के आगे ईरान ने घुटने टेक दिए हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ईरान भले ही अमेरिका से सैन्य ताकत में छोटा हो, लेकिन उसके पास भी ड्रोन तकनीक और क्रूज मिसाइलों का खतरनाक जखीरा है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने होर्मुज में अपनी दादागिरी जारी रखी तो वो भी खामोश नहीं बैठेगा। यानी एक तरफ अमेरिका के B-52 बमवर्षक विमान आसमान से आग उगल रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार कर रहा है और अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का इशारा साफ है, वो ईरान को इस कदर पंगु बना देना चाहते हैं कि वो होर्मुज की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत न करे। लेकिन जब दो महाशक्तियां इस तरह समुद्र के इतने संवेदनशील इलाके में भिड़ती हैं, तो नुकसान सिर्फ दो देशों का नहीं होता, पूरी दुनिया का होता है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, ईरान पर गिरते इन बमों का असर आपके घर के बजट पर कैसे पड़ने वाला है? अगर होर्मुज में जंग छिड़ती है और ये रास्ता बंद हो जाता है तो तेल संकट, कच्चे तेल के दाम अचानक 100 से $150 प्रति बैरल के पार पहुंच जाएंगे। महंगाई का विस्फोट, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो आपकी थाली का खाना, राशन, सब्जियां और इलेक्ट्रॉनिक सामान सब कुछ दोगुना महंगा हो जाएगा। आर्थिक मंदी, दुनिया भर के शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। यानी मध्य पूर्व में गिर रहा हर एक बम आपकी और हमारी जेब पर सीधा डाका डाल रहा है। अमेरिका ने 11 रातें तो ईरान को हिला कर रख दिया,
लेकिन ट्रंप की ये आक्रामक नीति मध्य पूर्व को किस मोड़ पर ले जाएगी, ये कोई नहीं जानता। क्या ये आग यही थमेगी या फिर ये जंग पूरे मध्य पूर्व को अपनी लपटों में निगल लेगी? इस पूरी महाजंग पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ईरान पर ये हमला सही है या इससे दुनिया में तबाही आएगी? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।